ये लीजिए दोस्तों आप लोगों के बीच ये 500 सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आ रहा हूँ ओनली फॉर आर्मी स्टूडेंट। आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पे, और ये मैं फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ। इसके बाद फिर बाकी सारे पार्ट को कवर करते जाएंगे। इसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है, देखते जाइए और ध्यान से सुन लीजिए, है कि नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरन। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश बताइए जल्दी से। संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि बताइए। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा लॉ है। कहने का मतलब अगर एक थप्पड़ दीजिएगा किसी, वो भी आपको घुमा के लगाएगा, समझ रहे हैं। मतलब आप जितना जोर से किसी दीवार में मुक्का मारिएगा उतना जोर से आपको भी चोट लगेगा। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसका, न्यूटन का। तांबा, जिसको कॉपर के नाम से भी जानते हैं, इसका शत्रु तत्व पता है? गंधक है। ये शत्रु है, इसमें इसको अगर गंधक घोल दीजिएगा ना, ये बर्बाद हो जाता है। उगते व डूबते सूरज जो लाल प्रतीत होता है, इसका पता है क्यों? जो लाल रंग होता है ना, उसका प्रकीर्णन, जिसको स्कैटरिंग बोलते हैं, वो सबसे कम होता है। स्कैटरिंग समझते हैं ना, छितरता जो है। तो याद रखिएगा, उगते व डूबते समय सूरज लाल प्रतीत जो होता है, इसका वजह है प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री यानी 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ये होता है 5। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो याद रखिएगा, एक अवतल लेंस की तरह। देखिए, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला जो होता है वो कैसा लेंस की तरह शो करता है? तो ये जो है अवतल लेंस की तरह। देखो, इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? देखिए, अगर इकाई की बात कर दी जिसमें समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, बताइए जल्दी से। जो विशिष्ट गुरुत्व होता है ना, उसकी समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता प्रतीत होगा? तो देखिए, इसमें 8 मीटर प्रति सेकेंड है ना, तो याद रखिएगा, जब भी कोई भी समतल दर्पण आपके सामने रखा हुआ है, अगर कोई आदमी मान लीजिए कि जिस भी स्पीड से जाएगा, प्रतिबिंब जो है उसका डबल होता है ना, प्रतीत महसूस होगा उसके फास्ट। अगर ये 4 के स्पीड से जाएगा तो उसमें शो होगा 8 के स्पीड से। तो ऐसे याद, अगर 9 के जाएगा तो इधर 18 शो करेगा। याद रखिए, उसका डबल हो जाता है। कार, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा मिरर लगा रहता है? देखते होंगे मोटरसाइकिल या बहुत सारा कार वगैरह में, तो उसको ये उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों की गुण पाए जाते हैं, उसको उपधातु बोलते हैं। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस, और वैसे भी देखिए फॉरेस्टस में ऐसा फॉरेस्ट लगा रहा है, फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है, ऐसे भी ट्रिक से याद रख लीजिएगा। जो वनस्पति है वन है तो फॉरेस्ट है, तो थियोफ्रेस्टस जो है इनके फादर जाने जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? याद रखिएगा, इस्पात, मतलब जो जितना ज़्यादा ठोस होगा, ठोस समझिए, मतलब सबसे ज़्यादा ठोस तो क्या होता है? इस्पात, लोहे ना होता है। इसीलिए याद रखिएगा, जो आवाज़ साउंड होता है ना, ध्वनि होती है, सबसे अधिक अगर स्पीड इसकी होगी तो वो इस्पात में होगी। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं, मतलब देखिए, कोई आदमी आप स्टूल पे खड़ा हो गया, पूरा बाएं फैला लिया, एकाएक वो बाँस सिकुड़ देता है, तो स्टूल का कोणीय वेग जो है बढ़ जाएगा। ठीक है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी? एक बात बताइए, नहीं सुनाई देगी। अब बताइए ऐसा क्यों? देखिए, आपको पता होगा थोड़ा बहुत, अगर आप लोग साउंड के बारे में पढ़े होंगे, ध्वनि के बारे में, तो आपको पता होगा ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसको
किसी न किसी माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि कहाँ चल सकता है, जहाँ ठोस होगा तो द्रव होगा या तो गैस, कुछ भी होगा, तो उसमें उसको कोनो न कोनो मतलब देखिए ठोस, द्रव और गैस ये सब माध्यम है, मीडियम है जिसमें कि ध्वनि चल सकता है ना, आवाज़ यहाँ से वहाँ जा सकती है। लेकिन चंद्रमा पर तो कोई न तो एयर है न हवा है, निर्वात है, और जहाँ निर्वात होगा तो वहाँ न तो कोई मीडियम पाया जाता, ना ठोस, द्रव, गैस जैसा कोई सिचुएशन है नहीं, तो वहाँ पर ध्वनि कैसे जाएगा। इसीलिए हम वहाँ पर कुछ बम या कोई भी बम छोड़ देंगे तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है। और आपको पता होना चाहिए जो ध्वनि या साउंड होता है उसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए क्या होगा, सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल सही। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पता है। अब चंद्रमा पर जो है वायुमंडल क्यों नहीं है, तो इसका याद रखिएगा, इसका वजह है प्लाइन वेग। प्लाइन वेग के बारे में सुने होंगे। इसी प्लाइन वेग की वजह से आप जानते होंगे कि अगर प्लाइन वेग से अगर कम स्पीड से कोई चीज़ ऊपर फेंकिएगा तो ज़मीन पे आ जाएगा, इसकी स्पीड अगर बढ़ा दीजिएगा तो वो लौट के धरती पे नहीं आएगा। तो इसी के वजह से जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा देते हैं तो उसका आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, जो किसी भी सरल लोलक है अगर लंबाई बढ़ाते हैं, अगर उसका लंबाई बढ़ाइएगा तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, है ना, आवर्तकाल कम हो जाएगा, याद रखना है। किस तरीके से देख लीजिए, वहाँ मतलब लंबाई बढ़ेगा तो ये उसके साथ जो है आपका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी हाँ बढ़ती है, जितना होगा उससे आधा बढ़ेगा ना, पूरा नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखिए इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए आपने कभी बचपन में झूला झूला होगा, है ना, जो अब कोई झूला झूल रहा है तो अब झूला में कोई मान लीजिए कोई बच्ची है, उसको बैठा दिया, आपने झूला को झूला दिया तो वो झूल रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, है ना। तो कोई भी आदमी अगर किसी पे बैठा हुआ है, झूला पे झूल रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण, और याद रखिएगा झूला पर कोई भी आदमी बैठेगा तो झूला में एक खासियत क्या है कि उसमें कोई भी वेट को बढ़ा देने से या कम कर देने से उसके जो ड्यूरेशन होते हैं झूलने का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। तो आप वज़न अगर एक बच्चा को बैठा दीजिए कि एक बड़ा आदमी को बैठा दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके पीछे है गुरुत्वीय त्वरण का कमाल है। ये कंसेप्ट जो है कभी अगर साइंस का वीडियो डालेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा आप लोगों को इसके पीछे लॉजिक है। बस अभी सीधा याद रखिए, अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज। चाहे एक आदमी बैठ जाए कि 10 आदमी बैठ जाए, परिवर्तन नहीं होगा। हम रेडियो की गुंडी घुमाकर अलग अलग स्टेशनों का प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव है। क्यों संभव है? अलग अलग ट्यून लगा के सुनते हैं, कभी FM चैनल, कभी ही चैनल, कभी हेऊ चैनल, जानवे करते हैं। इसके पीछे पता है एक रीज़न है, इसको रेजोनेंस बोलते हैं, हिंदी में उसको अनुनाद होता बोलते हैं, इसके वजह से, ठीक है, तो अनुनाद के कारण। देखिए आप लोग को ये बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं तो बस इस तरह का मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। भविष्य में ऐसा मौका मिलेगा तब आप लोगों को टॉपिक वाइज करवा दूँगा। एक है वेंचुरी मीटर। ये क्या होता है पता है? वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर को हम लोग मेजर करते हैं। वैसे देखिए आप लोगों के लिए जो है कई तरह के बहुत सारे ट्रिक्स का जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और एक से एक ऐसे ट्रिक्स जो कि काफ़ी कन्फ्यूजेट होते हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ज़रूर जाके एक बार देख लीजिएगा, है ना, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है, देखा होगा, बहुत तगड़ा अगर फुहारा जैसे मोटर वोटर से पानी पटाते हैं, कोई बॉल आ गया उस पर एकदम सीन नज़र आना चाहिए कि हाँ मोटर से पानी को दे रहे हैं, उसका प्रेशर के सामने बॉल रखेंगे तो वो नाचेगा। पता है किस नाचने का कारण क्या होता है? पानी का वेग जो है अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अगर अधिक होगा तो दाब क्या होगा, घट जाएगा, इसीलिए बॉल नाचने लगता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी हो जाती होगी तो दिन क्या होगा, 12 घंटे का। कुछ समझा आपने? यदि द्रव्यमान जो है पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा परिवर्तित हुए, उसको जितना है उतने रहेगा, उसका जितना भी वजन होगा उसको हम लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन अपनी जो त्रिज्या है ना उसको सिकुड़ के आधा कर लेंगे। अगर मान लीजिए 10 मीटर का है तो 5 मीटर का कर लेंगे। ऐसा अगर सिचुएशन हम करते हैं
तो जो दिन होगा तब 12 घंटा का होगा। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आएगा। अभी तुरंत आपको प्लाइन वेग के बारे में बताए थे कुछ देर पहले, तो देखिए यही प्लाइन वेग है। यदि किसी पिंड को, पिंड क्या, कोई बॉल हो, कोई गेंद हो, कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए कोई भी बड़ा चीज़, जिसको हम क्या करते हैं, पृथ्वी से क्या बोला है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर फेंकने की इस स्पीड से अगर कोई चीज़ को फेंकेंगे तो याद रखिएगा दोस्त, वो पृथ्वी पे नहीं आएगा। इससे कम होगा तो पृथ्वी पर लौट के आएगा, नहीं तो पृथ्वी से बाहर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए जो सैटेलाइट होता है ना, उसमें समय को अगर मेजर करना है, वहाँ तो घड़ी चलेगी नहीं, तो क्या, तो जो अंतरिक्ष यात्री होती है उसका किसका इस्तेमाल करता है, वो स्प्रिंग घड़ी रखता है। स्प्रिंग घड़ी के द्वारा टाइम मेजर करता है, वहाँ सब घड़ी चलेगी नहीं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे, पृथ्वी के तल का गुरुत्वीय त्वरण -2% घट जाएगा दोस्त, याद रखना है। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। ये देखिए क्वेश्चन देखने में कितना सरल लगता है, लेकिन इतना एग्जाम में कन्फ्यूजन करने के लिए पूछता ही पूछता, छोटा से बड़ा एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि लोग बहुत कोशिश करके, बहुत मेहनत करके बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन ये छोटा सा चीज़ नहीं पूछते। लेकिन पास्कल वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है, छोटा से लेकर बड़ा तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। पता नहीं इस दाब के पीछे क्या रखा हुआ है, पास्कल। अब इसे भी बताइए तो, जब तक दबाएंगे नहीं पाला मतलब कल को, तो पानी कैसे पास होगा, तो इसे भी याद रख लिए, दबाना पड़ेगा कल से पानी को पास करने के लिए, तो दाब पास्कल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, जब खाना पकाने वाला बर्तन होगा वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता वाला होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से भी पता होना चाहिए। जो बॉटनी है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है। जो क्यूरी होता है ना, किसकी का ही पता है, ये रेडियो एक्टिव धार्मिकता का है, या वैसे ये सब इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी की। देखिए अगर एक होता है तरंग दैर्घ्य, मतलब समझ रहे ना, अगर उसमें पूछ रहा है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो याद रखिएगा बैगनी का, सबसे बैगनी जो है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए बैगनी कम दिखाई देता है, याद रखिएगा। तो वैसे इसके बारे में जब साउंड चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमरे में रखे जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका दरवाज़ा खोल देंगे, जैसे देखिए ना फ्रिज व्रिज रखते हैं घर में, तो पूछता है कि कमरे का जो ताप है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा दोस्त। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। देखिए रंग तो 7 होते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है, मतलब कि 7 रंग है तो 7 कलर के बीच में, तो याद रखिएगा हरा। कई बार पूछ लेता है, तो याद रखिएगा ग्रीन होता है बीच में। सेकेंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है क्या होता है, वो 2 सेकेंड का होता है। नाम भी देखिए लिखा हुआ है सेकेंड, अब वैसे भी सेकेंड लिखा है, 2 सेकेंड, ऐसे भी पकड़ लीजिएगा, है ना, याद रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्था जो है बेंगलोर में है ना। भारतीय जो विज्ञान है ये इनकी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, इनकी हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये बताइए हेडक्वार्टर क्या, संस्था भी वहीं बेंगलोर में है। पाराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से। देखिए जिस स्पीड से ध्वनि किसी जगह घूमेगी, मान लीजिए आप बाजा बजाते हैं, अब बगल में आपका मेला लगा हुआ, वहाँ से बाजा बज रहा है, आपका घर का 4-5 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ से जो आवाज़ जाएगा आपके घर तक तो सुनाई देगा ही, बजेगा कि नहीं बजेगा। लेकिन उसी समय हम ये पूछा जा रहा है कि अगर जो पराध्वनिक, एक ध्वनिक से भी ऊपर होता है स्पीड, है ना, तो जिस स्पीड से मान लीजिए आपके घर तक पहुँचेगा ना, अगर पराध्वनिक भी वहाँ से छोड़ा जाए तो आपकी इस स्पीड मतलब आपके बाजा वाला आवाज़ से पहले वो पहुँच जाएगा। तो कहने का मतलब इससे ज़्यादा होता है इसे। देखिए इसके बारे में अगर डिटेल से बताएंगे तब समझ में आएगा। इसमें तो एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो देख लीजिए। आगे बढ़ते अब है भूमि, जो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, ये पता होगा। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस, है ना। क्योंकि हिप्पोक्रेटस के इसे बारे में बता दें, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उसी के। चलिए इसको चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी अगर कोई भी है, कोई भी डॉक्टर बनता है तो इसकी शपथ दिलाई जाती है।
कार में रेडिएटर का जो कार्य होता है ना, इंजन को ठंडा रखता है। वैसे कार रेडिएटर में आप लोग को सुनने में लग रहा होगा कि कैसा बात करते हैं। अरे कार उर में जो रेडिएटर होता है, देखते हैं ना कार में पानी डालता है ये सब, ताकि जो ठंडा इंजन ठंडा रहेगा, वही बात पूछता है। मनुष्य के शरीर के ताप होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। दूर दृष्टि से प्रीत व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस पर, एक वीडियो आप लोग को बना दूंगा। चलिए, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस बताइए कौन सा है। देखा होगा आपने, वो उत्तल लेंस होता है ना, जैसे जैसे उठाइएगा वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यदि किसी लेंस को अक्षर का आकार छोटा दिखाएगा तो अब तल, वैसे भी लिख रहा है अब अतल, अब तल के करीब आ रहे हैं तो छोटा दिख रहा है। तो इस तरीके से अब तल याद रख लिए। अगर एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। इसके पीछे जो है ना अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन क्या होता है, एक वीडियो बनाना पड़ेगा हमको लगता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। आवेश रहित का मतलब है उसमें कोई आवेश यानी कि चार्ज नहीं होगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, वो है न्यूट्रॉन। और एक न्यूट्रॉन अलग होता है, एक न्यूट्रॉन है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों से नो नो है ना। पौधे की आंतरिक संरचना का स्टडी जो है ना उसको शारीरिकी कहते हैं, याद रखिएगा। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्त, बैगनी। देखिए अपवर्तनांक सबसे अधिक बैगनी का होगा, लेकिन अनुदैर्ध्य सबसे कम बैगनी का होगा, है ना, याद रखिएगा। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की जो वास्तविक गहराई का क्या होगी, तो वो 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रडार की कार्य प्रणाली, जो रडार होता है ना, रडार किस सिद्धांत पे काम करता है, ये रेडियो तरंग के परावर्तन पे। न्यूटन की गति के नियम के हिसाब से कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिएगा ये है द्वितीय नियम के बल परिभाषा को बताता है, ये बात सही है। अब है किसी पिंड के ऊपर गुण धर्म को क्या कहेंगे जिसके वजह से सीधा रेखा में या विराम या एक समान गति से स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। मान लीजिए कहीं पर गेंद रखा हुआ है, अब जब तक किक नहीं मारिएगा गेंद वहाँ से हिलेगा भी नहीं। तो ये जो किक मारे, या कोई बस चल रही है अचानक रुक गई, मुंह कान टूटा, समझ रहे हैं ना। अब सीधा खिड़की से बाहर शीशा से किसी को देख रहे थे, अचानक ब्रेक लगाया, शीशा से बाहर हो गए, यानी कि मतलब मुंह कान चोट लगता है। ये सब जो अचानक, क्योंकि आपकी बस के साथ गति के साथ आपका भी शरीर का गति जो है एक ही मतलब कंडीशन में रहता है। तो अचानक से बस रुकेगी तो आपका शरीर रुका नहीं है, स्पीड में रह गया, जिस कारण से ऐसा होता है। इसका मेन रीज़न यही होता है, जड़त्व का नियम। वैसे चलिए इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत। आप लोगों को जो काफ़ी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाते, तो मैं बेसिकली आप लोगों को वही करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन देख लीजिए कोशिश करवाते हैं। लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, याद रखिएगा। जो लेज़र होता है ना, लेज़र, तो ये विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन। अच्छा, लेज़र आप लोगों को पता है, एक आप लोग, चलिए इस चीज़ को तो थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। आप लोगों को बचपन वाला एग्जाम्पल बताता हूँ। बचपन में आप लोग जो डांस प्रोग्राम होता था, एक छोटा वाला लाइट वाला टॉर्च आता था, देखे होंगे, जिसमें कि रात में जो छोटा वाला एकदम उंगली सा होता था, उसमें रेड कलर का लाइट, उसमें रंग बिरंग का चेंजर होता था। कहीं बीच में घुस के एकदम डांस वाला प्रोग्राम में एकदम पर्दा पर जो नचाते होंगे, अरे बहुत बच्चा इसमें क्या होगा, मजा कर रहे हैं। तो वो देखते होंगे रंग बिरंग का, कितना दूर में है लेकिन वहाँ पर फोकस डायरेक्ट जाता है। उसमें भी उसका जो थी आता ना, क्या बोलते हैं, उसका फ्रेम आता था चेंजर को चेंज करने वाला, है ना, तो वो छोटा वाला। तो वही चीज़ होता है उसी तरह से, लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं। तो लेज़र में भी यही बात होता है। तो याद रखिएगा, वो जो है वो विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन पे काम करता है। तो ये लेज़र अलग चीज़ है, लेकिन बस वही चीज़ है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह देते हैं, क्यों पता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। एक बात बताइए, कहीं कीचड़ में आप फंस गए, अब खूब दलदल है, उस आदमी एक ट्रिक और सिखा देते हैं आप लोग। कभी ऐसे अगर थाला में फंस गए ना, जैसे मान लीजिए कोई खेत में, जैसे मान लीजिए धान उन रोपाई होता है, मान लीजिए वहाँ थाला है, एक चीज़ देखिएगा, आपको ट्रिक है, ये ट्रिक है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। अगर आप सीधा खड़ा होइएगा ना, आपका सीधा पैर धंस जाएगा, लेकिन वहाँ पर आप सो जाइएगा ना, आप नहीं धंसिएगा। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर जहाँ पे आप मतलब खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे जो है सारा प्रेशर, दाब जो है ना पैर पे पड़ जाता है, शरीर का वजन भी उस पर पड़ता है, तो जिसके कारण आपका शरीर धंस जाता है। लेकिन वही अगर आप लेट जाते हैं तो क्या होता है, पूरा जो आपका प्रेशर है पूरा शरीर पे पड़ जाता है, शरीर से लेकर पैर तक फैला रहता है, तो वजन, जिसके कारण अंदर नहीं धंस पाता है। तो यही
क्वेश्चन था कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसलिए दिया जाता है कि अगर सोचे कि इसे कीचड़ में फंस गए तो आप लेट जाइए, नहीं डूबिएगा, नहीं तो सीधा अंदर चले जाइएगा, है ना। तो इसका वजह यही होता है कि क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो मतलब आप लेट गए तो क्षेत्रफल अधिक हो गया ना, तो इसके वजह से आप नहीं मतलब आप धंसिएगा। लेकिन क्षेत्रफल कम हुआ, मान लीजिए आपका पैर भर है, आप पूरा शरीर खड़े हैं, तो क्षेत्रफल थोड़ा है, आप पूरा प्रेशर पड़ गया पैर के नीचे, तो ऑटोमेटिक आप धंस जाइएगा। तो यही बात है, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए, दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं तो आराम से एक वीडियो ही बना देंगे। चलिए, बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि पता है दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। मोटर जो कार होता है, शीतलन यंत्र का जो सिद्धांत होता है वो केवल संवहन पे काम करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली जो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया है, बताइए जल्दी से। प्रोटीन एमिनो एसिड्स का विघटन होता है। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा हर्ट्ज या फिर लघु रेडियो तरंग का इस्तेमाल करते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, पता है वो है बृहस्पति। याद रखिए बृहस्पति में जो है मीथेन गैस पाए जाते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। याद रखिएगा ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्य पॉलिश किया जाए हुआ चावल से लोग मतलब देखते हैं ना, बहुत सारा पॉलिश वाला चावल होता है। पॉलिश वाला ज़्यादा चावल खाइएगा ना, समझ रहे हैं, तो आपको पता है ना कौन कौन बेरी सा बीमारी हो जाएगा। बेरी एक रोग है, बहुत खतरनाक होता है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग मांसपेशियों में किसके कारण, अगर मान लीजिए कहीं पे कोई चीज़ एकत्रित हो जाता है जिसके कारण वहाँ दर्द या थकान महसूस होता है, उसकी वजह पता है आपको, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल बोलते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई को मापने के लिए उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, उसको फेदोमीटर है। फेदोमीटर, अब वैसे भी याद रखिए, कोई चीज़ को फेंक दो, मीटर से चेक करो, है ना, गहराई कैसे कितना पानी है, ऐसे ट्रिक बता रहे थे। फेंक दो समुद्र में। अगर कहाँ फेंकिएगा, समुद्र में फेंकिएगा तब ना मीटर से चेक करिएगा ऐसे। कंप्यूटर का आईसी चिप जो होता है सिलिकॉन की बनी होती है। वो काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल के से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है उसको बोलते हैं मुक्त अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पे पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी, अनंत पे। देखिए, फोकस पे बनेगा तो अनंत, अनंत पे बनेगा तो फोकस, यही उल्टा होता है, बस दिमाग में छाप लीजिए। अनंत पूछेगा फोकस लगा देना है, फोकस पूछेगा अनंत लगा देना है। 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। वो धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है वो जिंक है। जिंक पता है क्या है, ये चाहे एसिड हो चाहे क्षार हो, वही होता है अम्ल या बेस, या कहने का मतलब एसिड या क्षार के साथ, यानी कि अम्ल और क्षार कोई भी हो उसके साथ अगर जिंक के साथ करेगा तो वो हाइड्रोजन निकालेगा। जीव विज्ञान का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, लेमार्क और ट्रिवेनेरस के द्वारा। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। आप करते हैं ना, कार्य करते करते झूल जाते हैं, यानी कि झूलने लगते हैं, भूल जाते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। प्रकाश का इकाई, दूरी की इकाई। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ को क्या बोलते हैं, तत्व। किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव करते हैं। देखते हैं ट्रेन के सामने रहते आवाज़ सुनाई देता है, रहता है कहीं पे यह ट्रेन, और आवाज़ आपको इस तरीके से कम ज़्यादा करके जो सुनाई पड़ता है, इसका पीछे ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से सर सुनाई देता है। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को हम लोग कहते हैं आवृत्ति। 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है, जैसे देखते हैं डीजे चल रहा है, वहाँ पर खड़े हैं, देखते हैं धक धक का जो डीजे वाला जो साउंड बजता है, उसके पीछे पता है लॉजिक क्या है, उसके पीछे अब देखिए 1 सेकंड वो जितनी बार थरथराएगा ना, एक बार ढम से बजेगा डीजे, तो इसके पीछे पता है उसकी आवृत्ति की वजह से, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करो तो धक धक करता है डीजे वीजे। चलिए आप लोग इसे सब समझदार हैं, आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि की चाल जो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर देंगे तो ध्वनि की चाल में क्या होगी। देख दोस्त, तू दाब को बढ़ा के तो 50 गुना, 1000 गुना, अरब गुना, खरब गुना काहे न कर दे। दाब के बढ़ाने से साउंड के चाल में कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए उतने रहेगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि दाब को इतना गुना कर देंगे, उतना गुना। दाब बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साउंड में, इसीलिए 332 मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। बहुत सोच रहा, अरे वाह क्या सर आपने बताया, ठीक है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, बताइए।
प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है दोस्त। पारसेक जो है दूरी का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, ये याद रखिएगा। शीशा। शीशा जो है एक मेटल है, लेकिन ये विद्युत का कुचालक। आप जानते होंगे कि जो धातु है उसमें मतलब हम लोग बिजली का वायर बना सकते हैं, बिजली उससे प्रवाहित कर सकते हैं, ऐसा है कि हर धातु से लगभग। लेकिन ये ऐसा धातु है शीशा कि मतलब है तो धातु वाला गुण, लेकिन ये इससे बिजली प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा शीशा है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है, ये ग्रेफाइट है या आयोडीन, ये दोनों है, ग्रेफाइट भी है आयोडीन। ये अब वैसे आप लोग पढ़े होंगे धातु और अधातु की विशेषता, जिसमें ये बताया गया है कि अगर धातु में चमक होती है और अधातु में चमक नहीं पाई जाती है, तो ये दोनों अधातु या चमक पाई जाती है, तो कन्फ्यूजन वाला बात हो जाता है ना, इसलिए पूछ लेता है क्वेश्चन। तो चमक तो होगा, समझ रहे हैं ना, लेकिन ये धातु नहीं रहता है, तो इसलिए पूछता भी है ये क्वेश्चन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेज़ी से निकलने लगेगी। कपूर के छोटे छोटे जल की सतह पर नाचते हैं पृथ्वी, ये पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन की वजह से कपूर जो है नाचने लगते हैं। पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखिएगा, पानी का जो घनत्व डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री पर सबसे तो अधिक होगा, लेकिन आयतन पूछेगा तो आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम तो घनत्व ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा तो आयतन कम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं तो वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक सैटेलाइट को, यानी कि एक उपग्रह को एक पैकेट छोड़ देते हैं, तो उपग्रह के साथ उसी चाल में पृथ्वी की परिक्रमा करें। अगर पैकेट या एगो मान लीजिए बिस्किट खा रहे थे, हम सैटेलाइट पर घूम रहे थे, आप छूट गया हाथ से, तो बिस्किट भी वही स्पीड से नाचेगा जिस स्पीड से, है ना, आपका दूसरा सैटेलाइट नाच रहा है। कहीं आप भी नाच रहे तो आप भी उसी स्पीड से नाचिएगा, है ना। छोड़िए, मजाक कर रहे थे, लेकिन ये बात सही है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता होती है। वैसे भी कैंडल लगा के ज्योति जलाते हैं ना, ज्योत, अरे इसे ट्रिक बता रहे थे। जल एक यौगिक है, लेकिन इसमें पता है रासायनिक संबंध में जुड़े 2 विभिन्न तत्व होते हैं। वो विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी जिसका अध्ययन सेवाल होता है, सेवाल, फाइकोलॉजी की स्टडी, है ना, की जाती है। जूल जो है आपको पता है ऊर्जा का भी इकाई होती है और कार्य का भी। मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी, जो SI यूनिट वगैरह जो पढ़ते हैं हम लोग, ये अगर 1971 में, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्योंकि पता है चमगादड़ जो है पराश्रव धर्म ये तरंग से उत्पन्न करते हैं। पता नहीं कि दिखाई नहीं देता, ये तरंग के अनुभव करके उसके आधार पर चलते हैं, इसको दिखाई उखाई नहीं देता है। वैसे कभी कभी पूछ भी लेता है चमगादड़ के बारे में, है ना। तो याद रखिएगा, ये पक्षी नहीं है, ये जीव जो है स्तनधारी प्राणी है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं। तो आई होप देखिए दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मतलब विश्लेषण करने का भी कोशिश किया, हालांकि करते तो बहुत टाइम लग जाता है, इतना लंबा वीडियो बनाना चाहते नहीं है। आप लोगों का ये फर्स्ट पार्ट था, अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। देखिए इससे क्या होगा कि तो फिर आगे बनाने का मन भी करता है। लाइक सब्सक्राइब नहीं होता है तो फिर दोबारा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, पार्ट को बीच में ही रोकना पड़ जाता है। तो आई होप लोग थोड़ा बहुत आप लोग हेल्प करते रहिएगा, तो इस तरह के बनाए ना एकदम ट्रिक्स एंड एकदम धमाका करते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो नमस्कार।